अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आपने ज़रूर किसी न किसी को सुना होगा या किसी न किसी को देखा होगा, ये कहते हुए सुना होगा कि भाई आपने कुरान करीम की पीठ कर रखी है या कुरान करीम की पीठ हो रही है। ये क्या होता है कुरान करीम की पीठ करना या कुरान करीम की पीठ होना, इसकी क्या हकीकत है? जब पीठ करना किसको कहते हैं? कुरान करीम कहीं कोई पढ़ रहा है या कुरान करीम कहीं रखा हुआ है, अगर आप उसकी जानिब अपनी पुश्त और पीठ करके बैठ जाएं या कोई आपकी पुश्त के पीछे से आकर के कुरान करीम लेकर बैठ जाए तो इसको कुरान करीम की पीठ होना या पीठ करना बोला जाता है। और ये कुरान करीम के अदब के खिलाफ है। कुरान करीम का अदब तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। आप अपने समाज और माशरे में गौर करें कि जब आप अपने किसी मीटिंग में किसी जगह बैठे हुए हैं तो आप वहाँ अपनी उम्र से बड़े जो लोग बैठे हैं उनकी जानिब अपनी पुश्त और पीठ करने को गवारा नहीं करते, बल्कि समाज में उसकी बेहुरमती, उसको बेअदबी समझा जाता है, बेहुरमती समझा जाता है। जब एक आम इंसान की जानिब पीठ करने को बुरा और बेअदबी और बेहुरमती समझा जाता है, तो कुरान करीम जैसी अजीम शान किताब जिसको अल्लाह ने पढ़ा है और अल्लाह ताला फिर पढ़ेगा इसको जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, वहाँ जन्नतियों को पढ़ करके सुनाएगा, वो कुरान और कलाम जो अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है उसकी जानिब पुश्त करके और पीठ करके बैठना यकीनन बड़ी बेअदबी है। आप चाहे घर में हों, चाहे मस्जिद में हों या कहीं और हों, इसके अलावा कहीं भी आप कुरान करीम की जानिब पुश्त करके ना बैठें, ना आप किसी की पुश्त के पीछे कुरान करीम लेकर के बैठें। ये कुरान की शान के, कुरान के अदब के, कुरान के एहतराम के खिलाफ है कि उसकी जानिब अपनी पुश्त और पीठ की जाए। हाँ, अगर कहीं जगह की तंगी है और वहाँ ऐसा कोई तरीक़ा है ही नहीं कि आप पीठ से बच जाएं, इतनी जगह तंग है कि वो एक ही शक्ल है कि आप वहाँ इसी तरीक़े पर बैठ सकते हैं, तो फिर वहाँ इसकी गुंजाइश है, इसलिए कि वहाँ पेश नज़र बेअदबी नहीं है, वहाँ मजबूरी है। मजबूरी में बहुत सारी चीज़ों की अल्लाह और उसके रसूल ने गुंजाइश दी है, लेकिन जहाँ हालात नॉर्मल हैं और आप कुरान करीम की जानिब पीठ करने से या किसी के पीछे पीठ के पीछे कुरान करीम लेकर के बैठने से बच सकते हैं, वहाँ भी आप ऐसा करें तो फिर याद रखें ये कुरान की शान के, कुरान के इकराम के, कुरान के अदब के और कुरान के एहतराम के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला अमल है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कुरान में के ताल्लुक़ से ज़रा सी भी इंसान से और मुसलमान से बेअदबी ना हो। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।